नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात करेंगे भारत की राजधानी, हिंदुस्तान का दिल, दिल्ली की। दिल्ली के जो हालात हैं, बारिश की वजह से कहिए या बाढ़ की वजह से कहिए, इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि एक आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। इसकी मुख्य वजह एक ही है, नटवरलाल केजरीवाल। कभी दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिखाने वाला केजरीवाल आज ये बताने को तैयार नहीं है कि जिस दिल्ली की और आम आदमी की ये बात करता था, क्या इसने दिल्ली को इस लायक छोड़ा है कि उसे लंदन बनाया जा सके या दिल्ली को दिल्ली ही रहने दिया जाए। इस तरह की नौटंकी करने वाला, झूठे वादे करने वाला ये केजरीवाल आज घूम तो रहा है दिल्ली के अंदर, बोल तो रहा है दिल्ली वासियों से, लेकिन किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में ये असमर्थ रहा है। दिल्ली का बजट अन्य राज्यों की अपेक्षा सरप्लस है। दिल्ली के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे दिल्ली की जनता को राहत मिल सके। फ्री की बिजली, फ्री की पानी की बात ये करता है, फ्री की रेवड़ी बांटने में माहिर व्यक्ति ये सिर्फ घोटाले करना जानता है। कोरोना काल दिल्ली ने देखा है किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो इसने ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ दिया। अब दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं, ये ऐलान कर रहा है, सलाह दे रहा है कि आप अपने मकानों को खाली कर दीजिए, सही जगह पर पहुंच जाइए। बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। तो केजरीवाल, आप ये बताइए कि आपको सत्ता में 9 साल हो गए, आपने दिल्ली के लिए क्या किया? कौन से ऐसे नाले बनवाए, नालियां बनवाई जिससे पानी की निकासी हो सके? लेकिन ठीकरा फोड़ता है हरियाणा के ऊपर, ठीकरा फोड़ता है कि 40 साल में दिल्ली में ज्यादा बारिश हुई है। केजरीवाल, जब तुम रैलियों में ये बोलते हो कि 10 साल के अंदर मैं देश को नंबर 1 बना दूंगा, तो तुम्हारे पास कोई ऐसा प्लान दिल्ली के लिए नहीं है कि तुम 9 साल में दिल्ली को लंदन बना सकते। तुम तो वादा कर रहे थे, जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो तुम ये कह रहे थे कि दिल्ली को मैं लंदन बना दूंगा, 24 घंटे बिजली आएगी, साफ सड़कें होंगी, चौड़ी सड़कें होंगी। ज्यादातर जो साफ इलाका है दिल्ली का, वो केंद्र सरकार के पास है। अगर वो भी केजरीवाल के हाथों में होता तो यकीन मानिए कि दिल्ली के हालात और बुरे होते। कितनी अवैध कॉलोनियां इसने बनवा दी हैं। अब वो जो पानी की निकासी है, जो यमुना में जाता था, नालों में जाता था, वो निकासी रुक गई है, क्योंकि अवैध कॉलोनियां बसाने का एक मुख्य मकसद इसका वोट पाना है, उन लोगों के इसे वोट हासिल करने हैं। यह व्यक्ति अपने आप को IITN कहता है, पढ़ा लिखा बताता है। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद इस तरह की व्यवस्था ना कर पाए, जिसे 9 साल सत्ता में हो गए। वो व्यक्ति दिल्ली की इस ड्रेनेज समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया और बात करता है देश को नंबर 1 बनाने की। कहानी सुनाने में माहिर मोदी को चोर बताता है, चोरों का दोस्त बताता है, चौथी पास बताता है। अरे केजरीवाल, तुम तो IITN हो, पढ़े लिखे हो, तो तुम्हारे से ये ड्रेनेज व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी? दिल्ली के निचले इलाके हों या कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां कभी पानी नहीं भरता है, इस बार वहां पर भी पानी भर गया है। ठीकरा फोड़ रहा है हरियाणा के ऊपर कि
हरियाणा से पानी छोड़ दिया गया है। हर साल पानी हरियाणा से छोड़ा जाता है केजरीवाल, हर साल बारिश भी होती है, लेकिन ये व्यवस्था वहाँ की सरकार को करनी होती है, किस तरह से बाढ़ के हालात को काबू किया जाए। ये प्लानिंग साल भर पहले की जाती हैं कि अगर बाढ़ के हालात होंगे तो पानी निकासी का रास्ता कौन सा होगा। तुम्हें तो 9 साल हो गए दिल्ली की सत्ता पर, लेकिन तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग तो सिर्फ घोटाले के लिए ही काम करता है। कोरोना काल था, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी, लेकिन ये व्यक्ति उस वक्त शराब नीति बना रहा था, शीश महल बनवा रहा था। इसको ये तो मालूम था कि हम शराब नीति बनाएंगे तो हमारी पार्टी का और हमारा विकास कैसे होगा, इसलिए उसमें घोटाला किया गया। इसको ये तो मालूम था कि अभी कोरोना काल है, लोगों का या सरकारी अफसरों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाएगा, जांच एजेंसियों का ध्यान नहीं जाएगा। इसने शीश महल बनवाया अपने लिए, लेकिन अपने आप को आम आदमी कहने वाला व्यक्ति आज उस इलाके में जाकर रहे, 4 रात उन लोगों के बीच में गुजारे जहां पानी भरा हुआ है, जहां लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं। आज केजरीवाल को चाहिए, इस नौटंकीबाज को चाहिए, जब ये राजपथ पर 26 जनवरी से पहले लेट गया था, इसको आज चाहिए उन लोगों के बीच में जाकर रहे, उन लोगों की समस्याएं सुने, 4 दिन उस पानी भरी जिंदगी में गुजारे, किस तरह गंदे पानी में रहा जाता है और आज एक आम आदमी उस पानी में रहने को मजबूर है। लेकिन ये केजरीवाल अपना सारा दिमाग मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए लगा रहा है, घोटालों में लगा रहा है। यमुना की सफाई के भी इसने वादे किए थे, लेकिन क्या हुआ? हर साल छठ पूजा पर वादा करता है कि अगले साल यमुना की सफाई हो जाएगी, बजट तैयार करवाता है, लेकिन आधा बजट हड़प कर जाता है और कार्य कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं इसने यमुना की सफाई करवाई? यमुना में जितनी सिल्ट जमा है, अगर ये उसको भी साफ करवाता तो 6-6, 7-7 फुट की सिल्ट जमी हुई है तो वो पानी सुचारू रूप से निकलता रहता। लेकिन इस व्यक्ति ने ना तो कोई नए नालों का निर्माण कराया, ना ही उस सिल्ट को साफ करवाया जो यमुना में कई वर्षों से जमी हुई है। जितने भी निर्माण कार्य शीला दीक्षित की सरकार में हुए हैं, उससे आधे भी इसने नहीं करवाए हैं 9 साल में, लेकिन अपने आप को कहता है हमारा काम नंबर 1 है, हमारा शिक्षा मॉडल नंबर 1 है। अरे नटवर लाल केजरीवाल, तुम इतने ही नंबर 1 होते तो आज दिल्ली में ये हालात पैदा नहीं होते जो हो रहे हैं। तुम उस पानी भरी जिंदगी में 4 दिन गुजारो, 4 रात गुजारो और वहां पर बैठकर रोटी खाओ तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि आम आदमी की जिंदगी क्या होती है। खुद को आम आदमी कह देने से तुम आम आदमी नहीं हो जाओगे। तुम आज भी उसी शीश महल में रह रहे हो जिसमें 56 करोड़ रुपया तुमने आम आदमियों की गाड़ी मेहनत का लगाया है। केजरीवाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम किस तरह की बातें करते हो? आज भी अगर कहीं रैली होगी तो तुम केंद्र सरकार को गालियां दोगे, लेकिन अंदर खाने अमित शाह को लेटर लिखते हो कि वो गृह मंत्री हैं। आज तुम उनसे मदद मांग रहे हो कि दिल्ली को बचाइए, दिल्ली को संभालिए, क्योंकि तुम भी यहाँ रहते हो। केजरीवाल, विधानसभा में खड़े होकर तुम तो ये कह रहे थे मैं दिल्ली का बॉस हूं, मैं दिल्ली का मालिक हूं, ये एलजी कौन होता है? तो आज दिल्ली को बचाना भी तुम्हारा कर्तव्य है केजरीवाल, क्योंकि तुम दिल्ली के मालिक हो। ये जो हालात पैदा हुए हैं, थोड़ा बजट इसके लिए भी तैयार करो केजरीवाल। हर चीज में घोटाला करना छोड़ दो। ये जो तुम्हारी नक्सली आदत है, इसको छोड़ दो। तुम जो दिवा स्वप्न देख रहे हो कि तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे, वो मुमकिन नहीं है। कब तक तुम फ्री का पानी, फ्री की बिजली बांटकर दिल्ली पर काबिज रहोगे?
केंद्र सरकार आज चाहे तो दिल्ली प्रदेश को खत्म कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। वो चाहती है कि दिल्ली में सरकार बनी रहे। हाँ, लेकिन जिस तरह की तुम्हारी कार्य प्रणाली है, झूठ बोलने की आदत है, उससे हर व्यक्ति नाराज है। केजरीवाल, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। अपने मंत्रियों को, अपने अफसरों को आदेश जारी करें कि 1 साल के अंदर दिल्ली को लंदन जैसा तो नहीं, हाँ, दिल्ली जैसा ही बना दो। ड्रेनेज व्यवस्था सुधारिए केजरीवाल, नए नए निर्माण करवाइए केजरीवाल। भारत सरकार मोनोरेल का प्रोजेक्ट लाती है तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट में कहता है मेरे पास फंड नहीं है, लेकिन इसका फंड सरप्लस है। इसके बजट में फंड जो है वो सरप्लस है, लेकिन कार्य करने के लिए इसके पास फंड नहीं है। दिल्ली में जो भी समस्याएं हैं, ये केजरीवाल उनको निपटाता नहीं है, उनको बढ़ाता है। सिर्फ इसका जो कार्य है, किस तरह की योजना बनाकर उसमें घोटाला किया जा सके, तो ये दिमाग अपना IITN वाला उसी में लगाता है। तो दोस्तों, इस व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। आज जो हालात दिल्ली के हैं, 4 दिन आप देखिए, दिल्ली में लगाइए। जो दिल्ली निवासी हैं वो तो जानते हैं कि निचले इलाकों में किस तरह का पानी भरा हुआ है। लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं। तो मेरी केजरीवाल सरकार से, केंद्र सरकार से यही गुजारिश है कि साझा योजना बनाकर भी कार्य किया जा सकता है। चाहे मनमुटाव कितना भी हो, लेकिन जनता के लिए कार्य करना बहुत आवश्यक है। लेकिन इस धूर्त केजरीवाल को समझना उससे भी ज्यादा आवश्यक है और समझना पड़ेगा। नहीं तो ये दिल्ली को इस तरह का बना देगा कि लंदन तो छोड़िए, एक गांव जैसे हालात भी दिल्ली के नहीं रहेंगे। वो आज आप देख सकते हैं। तो इस धूर्त केजरीवाल से सावधान रहिए, फ्री के चक्कर में मत पड़िए, आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।